आपके हमारे पसंदीदा काबुली चने के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। इस कीमती अनाज की व्यापारियों ने स्टॉक लिमिट हटवा दी है, जिससे अब व्यापारी कितना भी चना सस्ते दामों में खरीदकर उसे आने वाले वक्त में महंगी कीमत पर बेचने को स्वतंत्र हो गए हैं। किसान संगठन इस फैसले के खिलाफ हैं, क्योंकि वो चने की ज़्यादा पैदावार होने पर भी बड़े पैमाने पर उसे रख नहीं पाएंगे और व्यापारी सिर्फ चने का भंडारण करने पर ही काफ़ी मुनाफा कमा लेंगे। देखिए क्यों हुआ ये फैसला और इसके पीछे की क्या है राजनीति। व्यापारियों ने चली ऐसी चाल, किसानों का हुआ बुरा हाल। काबुली चना की लूटमार, जनता पर महंगाई की मार। ये काबुली चना है जिसकी असली कीमत 80 से 100 रुपए प्रति किलो है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत 180 से 190 रुपए प्रति किलो है। वजह है स्टॉक लिमिट। काबुली चना आपके घरों में भी बनता होगा। सरकार इसे स्टॉक लिमिट के घेरे में लाने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही इंदौर के व्यापारियों ने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से बात की और काबुली चने को स्टॉक लिमिट से बाहर करवा लिया गया। जब एसोसिएशन के लोग मिले थे, जो केप की बात आई थी कि स्टॉक लिमिट की बात है कि उनका ये मानना था कि हमारा एक्सपोर्ट इसमें होता है, हमारी जो डिमांड है अगर एक्सपोर्ट में केप में लग जाएगी तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो राजस्व की हानि होगी देश को, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी किसानों को कम दाम मिलेंगे। दरअसल दुनिया भर में काबुली चना सबसे ज्यादा भारत और मैक्सिको में पैदा होता है। केवल मध्य प्रदेश के इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में 70% काबुली चना पैदा होता है, जो पिछले 5 सालों में महज 35% रह गया है। यही वजह है कि अब इसकी चर्चा इंदौर से लेकर दिल्ली तक हो रही है, क्योंकि व्यापारी इसे एक्सपोर्ट आइटम बताकर खुलेआम मुनाफाखोरी कर रहे हैं। क्या है भैया कि पहली बार केंद्र की एक अच्छी नीति जो काबुली चने के ऊपर उन्होंने स्टॉक लिमिट लाए थे, जैसे इनको पता पड़ा कि ये स्टॉक लिमिट लेके आए हैं, तो इन षड्यंत्री व्यापारियों के पास क्या है, बहुत सारा माल था। ये सब मुनाफाखोर है, जो बदमाशी करने के अलावा इनका और कोई सिस्टम ही नहीं है। पहले भी ये एक बार बदमाशी करते हुए कस्टम की चोरी में पकड़ा चुके हैं 200-300 करोड़ की, उसमें भी इनने पैसे चुकाए भी और कुछ लोग अभी केस लड़के चुकाने की व्यवस्था में लगे हैं। सीजन के समय किसानों ने जिस दाम पर चना बेचा, आज उसे दुगने दाम में बाजार में बेचा जा रहा है। ये मुनाफाखोरी कैसे होती है वो समझिए। दरअसल किसान को काबुली चना 3 से 4 महीने के अंदर बेचना होता है, क्योंकि स्टोर करने पर इसमें कीड़े लगने का डर होता है। किसानों के इस डर का व्यापारी फायदा उठाते हैं और इसे कम दामों में खरीद लेते हैं। डॉलर चना जो है 5,000 रुपये से लगा के 6, 7 और 8,000 रुपये तक ही सीजन पर बिका है, और इस समय 17 और 18,000 रुपये तक के भाव है, और किसानों को इसमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज की तारीख में जो पूरा का पूरा माल है वो व्यापारियों के पास है। काबुली चने का जो व्यापार है वो बल्क वॉल्यूम का व्यापार है। हम छोटे व्यापारी भी 200-300 टन माल बेचकर और एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते हैं आगे एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर। तो अब 200 टन माल मुझे अगर काउंट बनाना है तो मुझे कम से कम 500 टन माल की रिक्वायरमेंट कच्चे माल की रहती है। तो इस प्रकार बड़ा वॉल्यूम हमारे हाथ में चाहिए हमें एक्सपोर्ट करने के लिए। देश के अन्नदाताओं के साथ यही समस्या है। बात किसी भी फसल की हो, किसान हमेशा परेशान होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर किसानों के साथ खड़ी हो। स्टॉक लिमिट से बाहर होते ही इस चने के भाव तेजी से बढ़ गए और जो मुनाफा हुआ है वह न तो किसान को हुआ है न उपभोक्ता को। मुनाफा किसी को हुआ है तो वह व्यापारी को हुआ है। इस डॉलर चने को स्टॉक लिमिट से बाहर करवाकर व्यापारियों ने करोड़ों रुपए के न्यारे व्यारे कर दिए। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। वैसे हमारे देश में दुनिया के कुल चने की 75% पैदावार होती है, इसलिए दुनिया के बाजार में भारतीय चने का सिक्का चलता है। व्यापारियों का दावा है कि इससे चने के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इससे घरेलू बाजार की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर लिमिट हटाने के इस फैसले से किसान बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि चने की बम्पर पैदावार का भी फायदा उनको नहीं बल्कि अब सीधा व्यापारियों को ही मिलेगा। उम्मीद है सरकार को इस विसंगति को भी दूर करना होगा।